हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स की। और ये जो सीरीज़ है ये 28th सीरीज है। और आज हम बात करेंगे 2 अगस्त 2020 के करंट अफेयर की। ठीक है, 2 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सके उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो जो आपके क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 1 से 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक जिंदगी, ठीक है, ये जो है एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश किसने दिए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन सा अभियान है, एक मास्क अनेक जिंदगी। ठीक है, और ये जो अभियान है ये कैसा है, तो जन जागरूकता अभियान है। और इसको चलाए जाने के निर्देश किसने दिए हैं। तो अगर हम बात करें तो इसके जो निर्देश दिए हैं वो श्री भूपेंद्र सिंह जी ने दिए हैं, जो हमारे नागरिक एवं मतलब नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, मैं कई बार इनका नाम आप लोगों को बता चुकी हूँ, नगरीय एवं आवास मंत्री। ठीक है, ये हैं भूपेंद्र सिंह जी। तो इन्होंने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में 1 से 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, और नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता लाने और उन्हें मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक नगरीय निकायों में 1 से 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, और इस अभियान में जो प्रमुख चौराहे हैं नगरों के, वहाँ पर मुफ्त मास्क वितरित किए जाएंगे। और मास्क रखने के लिए यहाँ पर बैंक भी बनाए जाएंगे। और इस बैंक में मास्क या उन्हें बनाने के लिए राशि दान की जा सकती है। और मतलब अनाउंसमेंट, पोस्टर व पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को मास्क की उपयोगिता बताई जाएगी। एनजीओ और नागरिकों से मास्क दान करने की अपील भी की जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ये जो अभियान वगैरह है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर में। तो इन जितने भी अभियान मैं आप लोगों को बता रही हूँ उन सबको आप लोगों को नोट करते जाना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना की समीक्षा के दौरान मध्य प्रदेश के कितने जिलों में माइनिंग से एकत्रित होने वाले 500 करोड़ के फंड की 30% राशि अब कोविड संक्रमण के नियंत्रण में खर्च की जाएगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मतलब कि जिलों में, तो यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में जो माइनिंग है उनसे जो एकत्र होने वाले 500 करोड़ का जो फंड है उसकी 30% राशि कोविड संक्रमण के नियंत्रण में खर्च की जाएगी। अब तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22। ठीक है, मध्य प्रदेश के 22 जिलों में जो माइनिंग से एकत्रित होने वाले 500 करोड़ का फंड है वो यहाँ पर कोविड संक्रमण के नियंत्रण में खर्च किया जाएगा। ठीक है, और कोरोना की समीक्षा के दौरान शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है और नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश भोपाल मंडल के बुदनी बरखेड़ा सेक्शन में निर्माणाधीन तीसरी रेलवे लाइन पर बन रही सबसे लंबी टनल की लंबाई कितनी है। तो ये जो टनल है सबसे लंबी टनल, या जिसको हम बोल सकते हैं सुरंग। ठीक है, तो सबसे लंबी सुरंग ये बन रही है यहाँ पर तीसरी रेल लाइन पर। ठीक है, और ये कौन से मंडल में है, तो भोपाल मंडल के बुदनी बरखेड़ा सेक्शन में। और ये तीसरी रेल लाइन है जो बन रही है यहाँ पर। और इस जो रेल लाइन है इस पर एक ये पुल बनाया गया है, लंबी टनल सुरंग यहाँ पर बनाई गई है, एक लंबी सुरंग। तो और ये जो है ये इसकी लंबाई यहाँ पर पूछी गई है। तो इसकी जो लंबाई है वो 1080 मीटर है। ठीक है, 1080 मीटर लंबी सुरंग का जो है 50% ये जो है काम पूरा हो गया है। और इस टनल ये मतलब कि ये जो रेलवे लाइन ये बिछ रही है तीसरी रेल लाइन, इसकी लंबाई 26.5 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 2022 के अंत तक ये चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है रेल सुरंग की, तो 1080 मीटर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करें 4th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश वन विहार नेशनल पार्क में नवनिर्मित तितली पार्क को पर्यटकों के लिए कब से खोला जाएगा। अभी बाघ दिवस पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि मतलब कि बाघ दिवस पर तितली पार्क का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पर जो ये नवनिर्मित तितली पार्क है, ये पर्यटकों के लिए कब से खोला जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कि वन विहार नेशनल पार्क में जो नवनिर्मित तितली पार्क है, ठीक है, उसको पर्यटकों के लिए कब से खोला जाएगा, तो 5 अगस्त से, ठीक है। अब पर्यटक वन्य प्राणियों के साथ साथ तितली पार्क भी देख सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वन विहार प्रबंधक ने कबाड़ का सामान का उपयोग करके तितली पार्क बनाया है और यहाँ पर पर्यटकों के घूमने के लिए ई रिक्शा की भी सुविधा मिलेगी। वन विहार के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं AK जैन, उन्होंने बताया है कि यहाँ 24 प्रजाति की तितलियाँ पाई जाती हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वन विहार नेशनल पार्क में जो नवनिर्मित तितली पार्क है, यहाँ कितने प्रकार की तितलियों की प्रजातियां हैं, तो 24 प्रजाति। ये आप याद रख लेना, ये मतलब इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने प्रजाति की तितलियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ 24, लगभग 24 प्रजाति की तितलियां पाई जाती हैं, ठीक है। वन विहार के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं AK जैन, उन्होंने ये बताया है, ठीक है। और यहाँ प्राकृतिक रूप से खुला क्षेत्र है जहाँ पर तितलियों को आकर्षित करने के लिए होस्ट प्लांट्स एवं नेक्टर प्लांट्स लगाए गए हैं, ठीक है, जिससे तितलियाँ वहाँ पर आएँ और ताकि तितलियाँ अपना सामान्य जीवन चक्र इसी स्थल पर पूर्ण कर सकें। यहाँ जो कुछ जो तितलियों की प्रजातियाँ हैं, उनके नाम आप लोग मतलब सुन लीजिए, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यहाँ ब्लू टाइगर, प्लेन टाइगर, स्ट्रिप्ड, कॉमन टाइगर, कॉमन बैंडेड, ऑल कॉमन, इवनिंग ब्राउन आदि प्रजातियों की तितलियां यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो कुछ नाम आपको याद रखने हो तो रख लीजिए, 1-2 ब्लू टाइगर, प्लेन टाइगर, ठीक है, कॉमन बैंडेड, ऑल कॉमन, इवनिंग ब्राउन, ऐसे कुछ नाम है तितलियों के, ठीक है। हालांकि ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण के रूप में 1 से 14 अगस्त तक प्रदेश में चलाए जाने वाले अभियान की निगरानी एवं समन्वय कौन सा विभाग करेगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपका, वो है ऑप्शन नंबर बी, गृह विभाग, ठीक है। गृह विभाग जो है वो अभी जो किल कोरोना अभियान है उसका दूसरा चरण जो है शुरू होने वाला है, ठीक है। तो 1 अगस्त से शुरू हो गया है किल कोरोना अभियान, ठीक है, 2 के नाम से। अभी आपको पता है किल कोरोना अभियान का जो प्रथम चरण था वो 1 से 20 तारीख तक, ठीक है, 1 से 20 जुलाई 2020 तक चला था, जिसमें क्या हुआ था, घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे परीक्षण हुआ था। और अब जो है किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण, ठीक है, किल कोरोना अभियान 2 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। किल कोरोना अभियान 2 जो है उसका जो दूसरा चरण है, ठीक है, किल कोरोना अभियान 2 के रूप में ये 1 से 14 अगस्त तक जो है मध्य प्रदेश में अब चलाया जाएगा। और इस अभियान का जो कार्यभार है और निगरानी है, ये गृह विभाग को सौंपी गई है, ठीक है। और यह मतलब कि ये जो अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जागरूकता फैलाना, ठीक है, कोरोना के प्रति। और इसमें क्या है कि इस जागरूकता अभियान के अंतर्गत अभियान रूप से मास्क लगाने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा तथा इसके माध्यम से कोरोना संक्रमण को समाप्त किया जाएगा। इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। मेन इसका है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह लगाना, ठीक है। और इस अभियान की जो थीम है वो आप लोग नोट कर लेना। मैंने कल एक आपको अभियान बताया था, ठीक है, संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो, ये इस अभियान का मेन मोटिव या थीम है, ठीक है। किल कोरोना अभियान 2 जो चलाया जा रहा है, इस अभियान की मेन थीम क्या है, संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और इसके साथ ही एक मास्क अनेक जिंदगी और रोको टोको की कार्यवाही भी सतत रूप से जारी रखी जाएगी, ठीक है। तो इस अभियान में जो 3 अन्य जो आपके मतलब के अभियान हैं, जैसे संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो, ये इसमें जोड़ा जाएगा किल कोरोना अभियान में। और मतलब एक मास्क अनेक जिंदगी वाला जो
अभियान है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, और रोको टोको अभियान जो है वो भी किल कोरोना अभियान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इन तीनों अभियान जो हैं, इन तीनों अभियान का किल कोरोना अभियान 2 में जो है यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और इसी के इनका प्रचार करके जागरूकता लाई जाएगी लोगों में, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगाने की। ठीक है, और जो मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ करने की, जिससे कोरोना पूरी तरीके से मध्य प्रदेश से ख़त्म हो जाए। ठीक है, और जो यहाँ पर मतलब मास्क नहीं लगाते हैं उनके लिए चालान वगैरह भी काटे जाएंगे, मास्क वगैरह भी दिए जाएंगे। तो ये सारा कार्य किल कोरोना अभियान 2 के अंतर्गत आएगा, और ये 1 से 14 अगस्त तक प्रदेश में, मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा, और गृह विभाग जो है इसकी निगरानी एवं समन्वय करेगा। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस समारोह ई प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। तो यहाँ पर हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है उसका 50वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, उसका 50वां स्थापना दिवस अभी 1 अगस्त 2020 को जो है मनाया गया है, 1 अगस्त 2020 को। ठीक है, और ये जो मतलब बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1 अगस्त 1970 को हुई थी। ठीक है, इतना आपको इससे याद रखना है। 1 अगस्त 1970 को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो 50वां स्थापना दिवस समारोह है ये अभी मनाया गया है। ठीक है, कब, 1 अगस्त 2020 को। और मध्य प्रदेश की जो अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है, तो इन्होंने लखनऊ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया था। ठीक है, तो इतना भी आपको याद रखना है कि इस जो कार्यक्रम को जो है संबोधित किसने किया है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। ठीक है, और विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर R.J. राव, उन्होंने मतलब कि स्वागत उद्घोष भी किया है, और कार्यक्रम के प्रारंभ में जो है दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती की वंदना की गई, जैसा सभी जगह होता है। ठीक है, जब भी कोई समारोह होता है। और विश्वविद्यालय की विकास यात्रा पर लघु फिल्म का प्रसारण भी किया गया है, और स्वर्ण जयंती समारोह में ई स्मारिका का विमोचन किया गया है। ठीक है, और ये जो 50वां स्थापना दिवस था, आपको पता है 50वां स्थापना दिवस जो होता है उसको स्वर्ण जयंती बोलते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, ये नाम भी आप याद रख लेना। जैसे अगर एग्जाम पेपर में आता है तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो मतलब कौन से विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह, ठीक है, मनाया गया है ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आप कौन सा लगाएंगे इसमें टिक। तो यहाँ पर आएगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय 50वां या स्वर्ण जयंती समारोह जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अब 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई कोयला खदानों की नीलामी सूचना में देश की 41 कोयला खदानों में मध्य प्रदेश की कितनी कोयला खदानों को सम्मिलित किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी कोयला खदानों की नीलामी, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला खदानों की नीलामी देश में करने के लिए सूचना तैयार करी है। ठीक है, जिसमें जो है 41 कोयला खदानों को जोड़ा गया है जिनकी नीलामी मतलब केंद्र सरकार जिनकी नीलामी करेगा पूरे देश से। ठीक है, उनमें मध्य प्रदेश की जो कोयला खदानें हैं, कुछ कोयला खदानें, उनको सम्मिलित किया गया है, तो उनकी संख्या यहाँ पर पूछी गई है। अगर हम बात करें तो इन 41 कोयला खदानों में देश में मध्य प्रदेश की 11 कोयला खदानों को नीलामी मतलब करने के लिए सूची में डाला गया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की ये 11 कोयला खदानों को सम्मिलित यहाँ किया गया है, और इन जो 11 कोयला खदानें हैं उनका नाम भी मैं बता दे रही हूँ, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है गोटीटोरिया ईस्ट, गोटीटोरिया वेस्ट, मरकी बरका, शाहपुर ईस्ट, शाहपुर वेस्ट, ठिसगोरा बी जो रुद्रपुरी में है, और उत्तरा नॉर्थ, बंधा, धीरा ओली, मारवा टोला सेक्टर 6 व सेक्टर 8 और उत्तरन शामिल हैं। ठीक है, तो इतनी जो ये 11 खदानें हैं इनके नाम भी यहाँ पर मैंने आपको बताए हुए हैं, हालांकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है,
तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि ये जो नीलामी है इसमें देश की 41 कोयला खदानों में मध्य प्रदेश की 11 कोयला खदानों को जोड़ा गया है, जिनकी नीलामी की जाएगी जल्दी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज के वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके से मैं आपको 2 क्वेश्चन हर रोज देती हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन की, तो ये कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पचमढ़ी, अमरकंटक, धार और मांडू। ठीक, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है मध्य प्रदेश में विधि पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के जो विधि पुरुष के नाम से फेमस हैं, विख्यात हैं, वो कौन है। अशोक कुमार, कुंजीलाल दुबे, शंकर लक्ष्मण और कुशाभाऊ ठाकरे। इन 4 में से एक राइट आंसर है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आज हम यहाँ पर जो 1 अगस्त 2020 के क्वेश्चन मैंने दिए थे 2 आपको स्टैटिक जीके के, उनके आंसर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि मध्य प्रदेश की प्रथम झींगा हेचरी किस जिले में स्थापित की गई है। यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम झींगा हेचरी है वो स्थापित की गई है बालाघाट जिले में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बालाघाट जो है बैनगंगा नदी के किनारे बसा है और बैनगंगा नदी में झींगा पाया जाता है। झींगा जो है एक मछली है जो समुद्र में पाई जाती है झींगा मछली के नाम से, लेकिन यह क्या है, समुद्र से उल्टी दिशा में चलकर बैनगंगा नदी में आ जाती है। ठीक है, इसलिए जो बालाघाट नदी के किनारे यहाँ पर जो स्थान है उसको झींगा हेचरी के नाम से मतलब कि बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है झींगा हेचरी स्थापित की गई है बालाघाट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करें हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पर है मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा है। तो सभी का जो आंसर था दोनों फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का वो सही था कि ग्रेफाइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रमुख जिला है बैतूल। ठीक है, तो इस टाइप से ये 2 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके थे आप लोगों ने सही आंसर दिए थे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर नए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फीडबैक भी देते रहें कि मैं किस टाइप से और इम्प्रूव करूँ आप लोगों के लिए और कुछ नया और अच्छा करूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।